हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेल्फ लर्निंग इन संस्कृत में। आज मैं आपको तत् और एतद शब्द रूप बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको तत् शब्द रूप का पुल्लिंग बताऊंगी। तत् का अर्थ होता है वह। यह एक सर्वनाम शब्द है। तो सबसे पहले मैं आपको पुल्लिंग बता रही हूँ। उधर देखिए, सारे विभक्ति मैंने लिख दिया है। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो चलिए प्रथमा से शुरू करते हैं। सह, तौ, ते। इसका अर्थ होता है वह, वे दो, वे सब। द्वितीय है तम, तौ, तान। इसका अर्थ होता है उसको, उन दोनों को, उन सब को। तृतीय है तेन, ताभ्याम, ते। इसका अर्थ होता है उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सभी के द्वारा। चतुर्थी है तस्मे, ताभ्याम, तेभ्य। इसका अर्थ होता है उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सभी के लिए। पंचमी है तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। इसका अर्थ होता है उससे, ये अलग होने के लिए है। उससे मतलब किसी भी चीज से अलग होने के लिए। उन दोनों से, उन सभी से। षष्ठी है तस्य, तयोः, तेषाम्। इसका अर्थ होता है उसका, उन दोनों का, उन सभी का। सप्तमी है तस्मीन, तयोः, तेषु। इसका अर्थ होता है उसमें या पर, उन दोनों में या पर, उन सभी में या पर। इस प्रकार अपने तत् का पुल्लिंग शब्द रूप देखा। अब मैं आपको तत् का स्त्रीलिंग शब्द रूप बताऊंगी। देखिए, ये तत् का स्त्रीलिंग शब्द रूप है। इसमें भी तत् का अर्थ होता है वह। इधर देखिए सारी विभक्ति है और यहाँ पर वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए प्रथमा से हम शुरू करते हैं। सा, ते, तः। द्वितीया ताम, ते, तः। तृतीया तया, ताभ्याम, ताभि। चतुर्थी तस्य, ताभ्याम, ताभ्य। पंचमी तस्यः, ताभ्याम, ताभ्य। षष्ठी तस्यः, तयोः, तासाम्। सप्तमी तस्याम्, तयोः, तासु। ये सर्वनाम शब्द होते हैं, इसलिए इसमें संबोधन नहीं होता है। इसमें प्रथमा से सप्तमी तक ही विभक्ति रहेगी। तो देखिए, इसमें पुल्लिंग में मैंने आपको जो अर्थ बताया था, पुल्लिंग का जो अर्थ बताया था हिंदी में, वही स्त्रीलिंग में भी होगा। फर्क बस इतना है कि स्त्रीलिंग में जो प्रथमा में सा, ते, ता है और पुल्लिंग में सह, तौ, ते है। बस ये विभक्ति अलग हो जाता है और मीनिंग हिंदी में सेम ही रहता है। तो चलिए अब मैं आपको तत् का नपुंसक लिंग बताने जा रही हूँ। देखिए, तत् का नपुंसक लिंग इस प्रकार है। इसमें प्रथमा और द्वितीया तत् का पुल्लिंग के से अलग होता है, प्रथमा और द्वितीया। बाकी तत् का जो पुल्लिंग मैंने आपको बताया वो तृतीया से सप्तमी तक सेम होता है। बस आपको प्रथमा और द्वितीया वो अलग मिलेगा, उसे आपको याद कर लेना है। बाकी तृतीया से सारा जो है वो पुल्लिंग के समान होगा। तो चलिए प्रथमा बताती हूँ आपको। तत्, ते, तानि। द्वितीया तत्, ते, तानि। तृतीया तेन, ताभ्याम, तेः। चतुर्थी तस्मे, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी तस्य, तयोः, तेषाम्। सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। इस प्रकार आपने तत् का देख लिया नपुंसक लिंग। अब मैं आपको एतद का तीनों रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको एतद का पुल्लिंग शब्द बताऊंगी। ये भी सर्वनाम शब्द है। एतद का अर्थ होता है यह। इधर देखिए विभक्ति है सारे और इधर वचन है। तो प्रथमा से शुरू करते हैं। एषः, एतो, एते। अर्थ है इसका यह, ये दोनों, ये सब। द्वितीय देखिए, एतम, एतो, एताम। अर्थ है इसको,
इन दोनों को, इन सब को। तृतीया है एतेन, एताभ्याम, एतेः। अर्थ है इससे या के द्वारा, इन दोनों से या के द्वारा, इन सब से या के द्वारा। चतुर्थी है इस समय, एताभ्याम, एतेभ्य। अर्थ है इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए। पंचमी है एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्य। अर्थ है इससे, इन दोनों से, इन सब से। षष्ठी है एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। इसका अर्थ है इसका, के, की। इन दोनों का, के या की, इन सब का, के या की। सप्तमी है एतिष्म, एतिष्मन्, एतयोः, एतेषु। इसका अर्थ है इसमें या इस पर, इन दोनों में या इस पर, इन सब में या पर। ये तो है आपका एतत् का पुल्लिंग शब्द रूप। अब मैं आपको एतत् का स्त्रीलिंग शब्द रूप बता रही हूँ। देखिए एतत् का स्त्रीलिंग रूप ये है, इसका अर्थ भी होता है यह। इधर साइड विभक्ति है और इधर वचन है। प्रथमा से शुरू करते हैं। एषा, एते, एतः। द्वितीया एताम, एते, एतः। तृतीया एतिया, एताभ्याम, एताभि। चतुर्थी है एत्सये, एताभ्याम, एताभ्य। पंचमी है एस्या, एताभ्याम, एताभ्य। षष्ठी है एस्या, एतयोः, एतासाम्। सप्तमी है एस्याम, एतयोः, एतासाम्। ये सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसमें संबोधन नहीं होता है। इसका अर्थ वही होगा जो पुल्लिंग का अर्थ मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो पुल्लिंग का अर्थ है सेम वही अर्थ इसका होगा। बस फर्क इतना है कि ये स्त्रीलिंग के रूप में, अगर स्त्रीलिंग में एषा लिखा होगा तो वो स्त्रीलिंग होगा और अर्थ सभी का समान होगा, पुल्लिंग के समान। तो अब मैं आपको एतत् का नपुंसक लिंग बताने जा रही हूँ। देखिए एतत् का नपुंसक लिंग इस प्रकार है। प्रथमा और द्वितीय जो है वो अलग है और तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के समान है। अगर आपने पुल्लिंग शब्द रूप याद कर लिया एतद् का, तो बस आपको प्रथमा और द्वितीय याद करना होगा, बाकी तृतीया से पुल्लिंग के समान है। तो इधर देखिए सारी विभक्ति और इधर वचन है। तो प्रथमा से शुरू करते हैं। प्रथमा है एतद्, एते, एतानि। द्वितीया एतद्, एते, एतानि। और तृतीया से पूरा पुल्लिंग के समान है। एतेन, एताभ्याम, एतेः। चतुर्थी एस समय, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी है एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। सप्तमी है एतिष्मन्, एतयोः, एतेषु। इस प्रकार आपने तत् और एतद् सर्वनाम शब्द रूप के तीनों रूप देखे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आप इसे अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि ये संस्कृत के बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द रूप हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।